इस बीच रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कल शाम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इंडोर स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कल शाम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इंडोर स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां कल शाम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो अब मंत्रिमंडल को लेकर ये तैयारियां, कल शाम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है। 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, इंडोर स्टेडियम में तैयारियां शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कल होगा, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि कल शाम को विष्णुदेव साय के जो मंत्रिमंडल है उसके सदस्य शपथ ले सकते हैं और इसकी तैयारी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी इसको लेकर कोई अधिकृत जानकारी नहीं दे रहा, मगर हमारी जो जानकारी मिली है कि इंडोर स्टेडियम में मंच बनना शुरू हो चुका है, फ्लैक्स बनना तैयार हो चुका है और तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और हमको ये जानकारी जरूर मिली है कि जो 10 मंत्री, 3 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, 13 मंत्री बनाए जाने हैं, तो 10 में से 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। 3 मंत्रियों को फिलहाल जो विस्तार अलग अलग चरण में विस्तार किया जाएगा, तो पहले चरण का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें से 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और अभी कौन होगा उस मंत्रिमंडल में ये नहीं है, मगर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल वो मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, अजय चंद्राकर हो सकते हैं, अमर अग्रवाल हो सकते हैं, केदार कश्यप का नाम भी आ रहा है, ओपी चौधरी का नाम आ रहा है। इसके अलावा जो जगदलपुर इस पर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कल होगा इंडोर स्टेडियम में रायपुर के, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। कल शाम को छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। चलिए, राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। राजेश, जिस तरह से सीएम दिल्ली से लौटे, उन्होंने कहा कि नए और पुराने चेहरों को मौका मिलेगा, यानी वो मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे। किस तरह के समीकरण बनाने की कोशिश होगी इस मंत्रिमंडल में? देखिए, बिल्कुल कल से जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, वहां पर उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन, मनसुख मांडविया से मुलाकात हुई और पूरी बातचीत हुई। और जब वो आज सवेरे लौट के आए तो ये माना जा रहा था कि वो मंत्रिमंडल की जो सूची है वो अपने साथ में लेके आए। और जब आज सवेरे वो वहाँ पहुंचे तो हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार शीघ्र ही कर दिया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नए और पुराने चेहरे मिलाकर मंत्रिमंडल में लोग होंगे। और आज हमारे विश्वस्त सूत्र से हमको जो जानकारी मिली है कि 10 जो मंत्री बनाए जाने तो उसमें से 7 मंत्री बनाए जाएंगे और 3 मंत्री बाद में बनाए जाएंगे, ऐसी इस बात की जानकारी हमको मिली है। और जो ये पता चला है कि इंडोर स्टेडियम में कल इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, आज से तैयारी शुरू हो चुकी। कल शाम को 7 बजे ये मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। मगर ये मंत्री कौन होंगे और किस किस वर्ग से होंगे, किस किस संभाग से होंगे, ये तमाम चीज़ों पर फिलहाल पार्टी के कुछ लोग नहीं बोल रहे। मगर हमारी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो नए और पुराने उन दोनों का समावेश उसमें किया जाएगा। तो नए में केदार कश्यप, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, इनमें से कोई एक मंत्री, 2-3 मंत्री बन सकते हैं। इसी तरह आदिवासी वर्ग से 3 मंत्री आ सकते हैं और SC और ST वर्ग है, इनसे भी लिया जाए। तो कुल मिला के जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण, विधानसभा, लोकसभा वार, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और ये बात तो तय है कि नए और पुराने चेहरों का समावेश यहाँ पर होगा और तैयारियां लगभग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस बारे में किसी का कोई बयान नहीं आया, मगर हमारे जो सूत्र बता रहे हैं इंडोर स्टेडियम में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, स्टेज बनना शुरू हो चुका है और फ्लैक्स लगना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को कोई सूचना नहीं दी गई है कि कल शपथ ग्रहण होना, मगर तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कल शाम को शपथ ग्रहण होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और शपथ ग्रहण होगा, उसी तर्ज में आज छत्तीसगढ़ में भी इसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है।
कल से विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा। कल विधायक विधानसभा में शपथ लेंगे और शाम को विष्णुदेव साय के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो शाम को 7 बजे शपथ लेंगे, जिसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल राजेश, आपने विधायक बृजमोहन अग्रवाल से भी बात की, उनका कहना था कि और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और कुछ नेताओं से आपकी बात हुई मंत्रिमंडल को लेकर, उनका क्या कहना है? देखिए, आज हमारी विष्णुदेव साय से एयरपोर्ट में बातचीत हुई। उसके बाद जब वो आदिवासी के विधायकों के सम्मेलन के सम्मान समारोह में शामिल हुए थे उस समय भी बातचीत हुई। कुछ देर पहले हमारी बृजमोहन अग्रवाल से भी बातचीत हुई। सभी लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी जाएगी। और जो हमको जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल की घोषणा आज देर शाम को या कल सवेरे तक हो जाएगी और कल शाम को 7 बजे इंडोर स्टेडियम में मंत्रिमंडल के सदस्य अपना शपथ लेंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। और जैसे कि कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कल दिल्ली गए थे और सूची को फाइनल करके आए थे और वहां पर घोषणा हो चुकी है कि कल शाम को 5:30 बजे वो शपथ लेंगे। तो सेम उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के भी जो नए मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो कल शाम को शपथ लेंगे। इसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। मगर फिलहाल इस बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता अब तक बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। मगर ये जरूर बोल रहा है कि जल्दी इसका की घोषणा कर दी जाएगी। बस कुछ देर बाद ही जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, वो दिल्ली से लौटने वाले हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जानकारी यहाँ पे लेंगे। एयरपोर्ट में हम मौजूद हैं, कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगे। मगर जो हमारे सूत्र है, हमारे को जो जानकारी मिली है कि इंडोर स्टेडियम में सब मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। एक विशाल मंच वहाँ पर बनाया जा रहा है, फ्लैक्स भी बना दिए गए हैं। मगर कौन कौन मंत्रिमंडल में होंगे इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। जी चलिए, तो सस्पेंस लगातार बना हुआ, आप नजर बना के रखेगा और हर एक अपडेट सबसे पहले IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।